अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये बेंटो केक बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरह हम ये बेंटो केक बनाते हैं। इसका पूरा साइज़, वेट, फ्रॉस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। रेसिपी इसकी ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। इस पर मैंने हर चीज़ बताई है। बताई तो मैंने पहले भी थी वीडियो में, लेकिन ये अब मैंने क्लियरली और क्लियर लिखा है। इसका वेट, इसका पैन साइज़, इसके अंदर कितनी फ्रॉस्टिंग जाएगी, क्रीम कितनी जाएगी, कुकिंग सिरप कितना जाएगा, सब कुछ इस रेसिपी में है। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप इंपॉर्टेंट टिप्स को नोट डाउन करो। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये मैंने बनाया क्यों है तो ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो नज़र रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। मेरे पीछे ये जो पड़े हैं, ये 4 इंच के 2 पैन्स हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें चीनी डाली है, शुगर है 50 ग्राम। तो जनाब, ये मैंने बनाया है अपनी काम वाली बाजी के लिए। उनकी आज बर्थडे थी, उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनकी बर्थडे कब है। मैं कहा, बाजी ताड़ी बर्थडे कदों आती है? कहती पुत्तर जदों सर्दियाँ खत्म होने वाली होंदियां ने ना, आखिरी दिन होंदा उस महीने का, तो फिर मेरी सालगिरह आती है। मैं कहा, बाजी यह तो बड़ा मुश्किल काम है, मैंने कितनी पता चलेगा ताड़ी सालगिरह किन जाती है। हर साल हम तकरीबन सेलिब्रेट करते हैं। कभी किसी दिन भी हमारा दिल करता है तो हम बाजी की बर्थडे मना लेते हैं। लेकिन बाजी को ये बड़ा पक्का याद है कि साल शुरू होने के बाद जो पहला महीना आता है, उसका आखिरी दिन होता है, उसकी उनमें बर्थडे आती है। तो बाजी को है शुगर, तो वो ज़्यादा केक नहीं खा पाती। तो मैंने फिर उनके लिए छोटा सा बेंटो केक बना के उन्हें सरप्राइज़ दिया, और मैंने सोचा मैं आपको भी साथ साथ बता दूँ। किन्जा भी साथ थी, हम दोनों ने मिलके बनाया। बाजी को लगा ऑर्डर का केक है, लेकिन ये ऑर्डर का नहीं था। तो ये किन्जा बीटर चला रही थी और मैंने फटाफट पैन्स रेडी किए। तो आप यकीन माने, मैंने इतने केक्स बनाए, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बाजी के घर ही गए होंगे, क्योंकि उनकी जब बेटियां यहाँ पे थी और बहू वगैरह इधर थे, तो फिर मैं ज़रूर उनके बच्चों के लिए भी भेजती थी। अब वो लोग आगे शिफ्ट हो गए हैं, बाजी है और उनका छोटा बेटा होता है। तो जनाब, ये देखिए, हम उनके लिए बना रहे थे बेंटो, लेकिन साथ साथ मैंने रखी मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ये देखें, ऑयल मैंने डाला 30 ग्राम्स। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मुझे प्लेन जो स्पॉन्ज केक होते हैं मुझे कतई नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बड़े ड्राई लगते हैं। तो मैं इसमें ज़रूर ऑयल बेस, हमेशा फॉन्डेंट हो, क्रीम केक हो, मैं हमेशा ऑयल बेस बनाती हूँ। ठीक हो गया? बीटर चलाते हुए ही आपने ये करना है। अच्छा, मैं बाजी को वनीला पसंद था, मैंने वनीला बनाया है। 4 इंच का पैन जाता है, उसके अंदर 150 ग्राम बैटर जाता है। चाहे आप चॉकलेट का बना लो, वनीला का बना लो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप एक अंडे से बेंटो बना लो। बिल्कुल नहीं बनाना है एक अंडे से, क्योंकि वो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, आपने 150 ग्राम आपका जो बैटर बनेगा वो 2 अंडों से बनेगा। आपने एक पूरा बेंटो बना के जो बाकी 100 ग्राम बैटर बनेगा वो आपने दूसरा केक में, दूसरे केक पैन में डाल देना है। समझ आ गई? इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं जाएगा, आपने दूसरे पैन में डाल देना है, ताकि आप जब नेक्स्ट कोई बनाते हो ना रेसिपी, या कोई आपने बनाया केक वगैरह, उसमें थोड़ा सा 50 ग्राम बैटर आपने दोबारा से 4 इंच के पैन में डाल देना बचा हुआ, तो जनाब आपका बेंटो एक और रेडी हो जाएगा। मैंने इसलिए ऐसे करके दिखा रही हूँ कि आपने अगर चॉकलेट वाला बनाना हो तो आपने सेम इसी रेसिपी के अंदर 4 ग्राम आपने बस कोको पाउडर डाल देना। मैंने थोड़े से बैटर में डाला, आप ज़्यादा में डाल देना। ठीक है, 4 से 5 ग्राम कर देना, इससे ज़्यादा ना करना। तो जनाब, ये हो गया है हमारा बैटर। मैं बना रही हूँ पतीला में, सबसे बड़ी बात कि मैं इसे पतीला में बना रही हूँ। ठीक हो गया? क्योंकि ओवन का जो है, मैंने कहा, सब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपने बेंटो पतीला में बनाना है। मैं कहा चलो भाई पतीला में बना देते हैं, मसला ही कोई नहीं। तो जनाब, साथ साथ हम करते हैं बातें। अच्छा, आपने कभी कोई वनीला केक बनाया, आधा वनीला बनाना है, आधा चॉकलेट बनाना है। आपने जब कोको पाउडर डालना है ना, थोड़ा सा दूध, 1 टीस्पून दूध लेके उसमें कोको पाउडर मिक्स करके फिर बैटर में मिक्स करोगे तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ओके? अच्छा जी, यम रेसिपीज़ का बहुत प्यारा मैसेज था, फ़रा रज़ा का बहुत प्यारा मैसेज था। वो लाहौर से हैं फ़रा। अच्छा, यम रेसिपीज़ उन्हीं का ही नाम है जो आईडी है फ़रा रज़ा का। पूजा जुनेजा का बहुत प्यारा मैसेज था। अरूशा का, जिनकी आईडी है मोहम्मद शाहिद। आप देखते रहो मैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ। मुबीना शहजादी का, महाजबीन का बहुत दिन बाद मैसेज आया। कहाँ थी महाजबीन आप? बड़े दिन बाद आपने मैसेज किया। देख लो, वैसे मुझे पता चल जाता है कि कितने दिन बाद किसका मैसेज आया। अच्छा जी, पूजा सूद का तो हमेशा ही बहुत प्यारा मैसेज होता है, कल भी बहुत प्यारा मैसेज था। यास्मीन खान का बहुत प्यारा मैसेज था। हमजा गाफ्ते का बहुत प्यारा मैसेज था। हाजरा रियाज का बहुत प्यारा मैसेज था। अच्छा जी, हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर है मरियम मलिक, इनका 6 साल का बेटा मोहम्मद भी वीडियो देखता है मेरी। बहुत सारा प्यार बेटा मोहम्मद आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, ढेरों प्यार मेरी तरफ से। अच्छा जी, चंद्रिमा इंडिया से हैं, इनके पेज का नेम है बाई 10 मंच। तो वेलकम टू द फैमिली चंद्रिमा। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल फिल्मी सा नाम है चंद्रिमा बहुत अच्छा लगा मुझे ये नाम। अच्छा, हम छोटे थे ना तो इंडिया का एक ड्रामा लगता होता था चंद्रकांता,
तो मेरे घर वाले बड़े शौक से देखते थे, मैं ज़रा कम ही देखती हूँ ड्रामे, शुरू से मुझे ड्रामे नहीं पसंद। अच्छा अब ये देखें, ये हमारा पतीला बेकिंग स्टार्ट हो रही है। ये इतने अच्छे बेक हो गए थे पतीला में, आपने सब चीज़ें देख ली ना। तो चंद्रिमा आपको बहुत सारा वेलकम है हमारी फैमिली में, बहुत प्यारा नाम है आपका। अच्छा जी, सिलारा, इनके हमेशा ही बहुत प्यारे मैसेज आते हैं। रानिया खान ने फ़र्स्ट टाइम अपना फॉन्डेंट केक बनाया और उन्होंने बताया कि बहुत प्यारा बना है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे तस्वीर भेजी है, मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह प्यारा ही होगा। अच्छा जी, अब आप ये देखो, इसको साथ साथ ये देखते रहें। और हाँ, मैंने आज आपको बोर्ड्स का भी दिखाना है कि बोर्ड्स कौन से हैं। मैं नंबर कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी। ये सियालकोट के हैं, हाफिज़ हबीबुररहमान, आप इनसे मंगवा सकते हैं। आज इन्होंने मुझे 3 केक बोर्ड्स एज अ सैम्पल भेजे थे। ये एक केक बोर्ड 70 रुपीज़ का है, ठीक है। 10 इंच के ये बोर्ड है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप अभी बस केक का वेट वगैरह देख लो। ये जो छोटा सा हमने बेक किया था, ये तकरीबन 100 ग्राम का बैटर था, तो 90 ग्राम का बन गया। और जो दूसरा वाला है वो तकरीबन 138 ग्राम का होगा। ये आप देखते जाएं। अच्छा जी, मेरीन इरफान का बहुत प्यारा मैसेज था। जायका विद तबस्सुम का बहुत प्यारा था। अच्छा जी, ज़ुबैर खान है, इन्होंने कहा कि मैं नादिया आपसे नाराज़ हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेती। और इन्होंने अपना नाम भी बताया था, वो मैं लिखना भूल गई हूँ। ज़ुबैर खान इनका आईडी है। प्लीज़ नाराज़ ना हो, जो जो लोग मैं नाम ले पाती हूँ मैं लेती हूँ। और वीडियो थोड़ी लंबी कर दिया मैंने, लेकिन आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो कलर कितना प्यारा है। अब ये हैं जनाब बोर्ड्स, ठीक है। ये इनका जो नंबर है मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी, बल्कि लगा दिया होगा जब तक आपके पास पोस्ट आएगी। तो आप ये देखो, ये बड़े ही अच्छे बोर्ड्स हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छे लगे हैं ये बोर्ड, क्योंकि मैं मंगवाती हूँ रचना प्रिंटिंग प्रेस लाहौर से, लेकिन ये सियालकोट के हैं, ये ऑनलाइन भी डिलीवर कर देंगे आपको, ठीक है। तो आपका ये कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा कि आपने यूट्यूब चैनल से इस तरह से किया था। मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा है कि आप लोग ये मंगवा सकते हो। बड़े अच्छे बोर्ड हैं, ठीक हो गया। क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन आए, नादिया बॉक्सेस बताएं, बोर्ड्स कहाँ से लेती हैं। तो जनाब ये नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो ये आपको इंशाल्लाह अच्छे ही प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मेरा खुद फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इनसे। ये जो मैंने 3 केक बोर्ड्स उन्होंने एज ए सैम्पल मुझे भेजे हैं। ये 70 ग्राम का एक बोर्ड है, ठीक है, 10 इंच का बोर्ड है। चले जी, हम आगे चलते हैं। सूजिया ऋषिका का बहुत दिनों बाद मैसेज आया, उन्होंने कहा नादिया एक रिक्वेस्ट है कि आप फेस रिवील करें। चलो जी, मैं कौन सी कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ कि मैं फेस भी रिवील करूँ। ये तो बच्चे गेमिंग वो करते हैं ना, गेमिंग चैनल होता है, उस पर फेस रिवील हो रहे हैं और जा रहे हैं। मैं भी इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे, कोई मीटअप होगा, कुछ भी होगा तो फेस रिवील हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, शान निहाल का हमेशा ही बहुत प्यारा मैसेज होता है, थैंक यू शान निहाल। अच्छा जी, इज़ा रहमानी ने कहा नादिया, इतना लंबा नादिया उन्होंने मुझे कहा। नादिया मैं नाराज़ हो गई हूँ, और मैंने यूनिकॉर्न भी बनाया था, आपको भेजा भी था, लेकिन आपने नहीं देखा। इज़ा मैंने देखा था, आपकी सिस्टर की आईडी से मुझे मैसेज आया था, मैंने देखा था, आपने यूनिकॉर्न बहुत प्यारा बनाया था, बहुत अच्छी एफर्ट थी आपकी, और मैं आपका नाम ज़रूर लेती हूँ, क्यों नहीं लेती। बस ना बड़े सारे काम होते हैं, फिर ना इन्फॉर्मेशन बीच में रह जाती है, फिर हम नाम लेंगे ना ज़्यादा, फिर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो फिर बीच में मिस हो जाता है। लेकिन आप लोगों के नाम मेरे दिल पे लिखे हैं, डोंट वरी। इसका टेक्सचर देखें आप, इतना प्यारा इसका टेक्सचर आया था, क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला। आप इस वजह से, क्योंकि लंच बॉक्स केक्स होते हैं तो ये जितने सॉफ्ट हो उतने मज़े के लगते हैं, ठीक है। अगर तो मैं इसमें डाल देती ना बेकिंग पाउडर, इसने और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना था, ठीक है। तो आपने इसको इतना रखना है कि थोड़ा सा स्टेबल भी हो। कुछ लोग इसे बटर क्रीम में बनाते हैं, लेकिन मैं विप क्रीम में बना रही हूँ। मेरे पास बॉक्स था भी, लेकिन जाहिर सी बात है तो बाजी ने कट करना था, तो मैं फिर बॉक्स में क्यों डालती उसको। तो ये आप देखें, मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला है इसके अंदर। और ये क्रीम हमने ली थी 60 ग्राम्स, ओनली 60 ग्राम। हर चीज़ नाप तोल के आप करेंगे तो 1 इंच भी आपका वज़न ऊपर नहीं जाएगा, ठीक हो गया, आप देख लेना। अच्छा जी, हारिस राजपूत है हमारे न्यू फैमिली मेम्बर, वेलकम टू द फैमिली हारिस। अच्छा जी, असद खान ने बहुत प्यारी टिप दी कि एक अंडे की जो सब्स्टिट्यूट है वो 4 टेबलस्पून होता है दही का। दही के 4 टेबलस्पून एक अंडे के बराबर होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच असद खान, बहुत अच्छी आपने टिप दी। अच्छा जी, मुझे बहुत लोग कहते हैं एग का सब्स्टिट्यूट बताएं, एग का सब्स्टिट्यूट। देखें, एग का सब्स्टिट्यूट होता है दही, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताती कि हर जगह आप दही नहीं डाल सकते ना। अब देखें, कुकीज़ है, अब आप देखो मैक्रोन्स हैं, उसमें तो आप दही नहीं डाल सकते। जहाँ पे अंडे की ज़रूरत है वहाँ पे अंडा ही जाएगा ना।
तो आपको मैं बताती हूँ कि मैक्रोन्स में अंडे को रिप्लेस करते हैं एक्वाफाबा से। व्हाट इज़ एक्वाफाबा? एक्वाफाबा चने का पानी होता है, सफ़ेद चना होता है ना, उसका जो पानी होता है जब बॉईल करें या उसको सोक करें, इस तरह का जो पानी होता है ना, वो जो उसका चनों का, उसको कहते हैं एक्वाफाबा। उसके साथ मैक्रोन्स बनते हैं, ठीक है। कुछ लोग चिया एग्स बनाते हैं, कुछ लोग फ्लेक्स एग बनाते हैं। वो क्या होते हैं, फ्लेक्स सीड से, चिया सीड से भी वो एग का सब्स्टिट्यूट निकालते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप स्टिक हो जाए कि नादिया ने कहा है कि एक अंडा जो है उसका सब्स्टिट्यूट दही है, तो क्या होगा, रेसिपी ख़राब हो सकती है। क्योंकि जब हम दही डालते हैं उसके अंदर एसिड्स होते हैं, उसको राइस करने के लिए चीज़ें डिफरेंट करनी पड़ती हैं। कभी विनेगर है या कभी बेकिंग सोडा है, तो वो उस चीज़ को आप पूरी रेसिपी उसको एगलेस वाली देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, बजाय इसके कि मैं आपको सब्स्टिट्यूट बता दूँ और आप उस पर स्टिक हो जाओ। ओके, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट बताने से अवॉइड किया। ये तो असद खान का मैसेज आया तो मैंने ये बात आपको मेंशन की है, अदरवाइज़ मैंने आपको अभी भी नहीं बताना था। क्योंकि हम जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो हमें लगता है जो उसने बता दिया वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं वो बताना चाह रही थी जो ऑथेंटिक बात हो, इसलिए एगलेस रेसिपी जो हम प्रॉपर एक शेयर करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। बजाय इसके मैं कहूँ कि ये जो मैंने अभी जो अंडे बनाए हैं, इनको आप रिप्लेस कर दो 8 टेबल स्पून दही से, तो क्या हो कि वो और ही कुछ का कुछ बन जाए, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक हो क्या। तो एगलेस भी मैं शेयर करती रहूँगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अच्छा, ये नीचे जो केक बोर्ड मैंने लगाया है, ये 6 इंच का केक बोर्ड है। मैंने साथ साथ चीज़ें लिखी भी हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा जी, नूरजहाँ का बहुत प्यारा मैसेज था, सुख सर्च टीपू का बहुत प्यारा मैसेज था। उन्होंने कहा दिया मुझे मिस नहीं किया ना। नहीं नहीं, मैंने किया था, मुझे याद थी आप कि आपका मैसेज नहीं आया बड़े दिन से, बल्कि आर्यन राजपूत का इतने दिनों से मैसेज नहीं आया, उनको मैं देख रही हूँ कि वो किधर गई हैं। अच्छा जी, इसके बाद हैं हमारे साथ आयशा अली, इनके बहुत प्यारे मैसेज होते हैं, हमेशा ही बहुत प्यारे मैसेज होते हैं। बिनेश इमरान के बहुत प्यारे मैसेज होते हैं। सदफ़ नाजिर, अच्छा जी, मैं हमेशा सदफ़ नज़र कहती हूँ लेकिन उनका नाम है सदफ़ नाजिर। अच्छा जी, ये छोटे बेंटो को कहाँ संभालना इतना कोई मुश्किल है। मैं इसको नीट कर रही हूँ, लुढ़क के उधर लुढ़क के इधर चला गया। फिर मैंने इसको केक बोर्ड को किया उल्टा, क्योंकि केक बोर्ड था नीचे से स्लिपरी, तो इस वजह से। आप देखें, आफरीन खान का बहुत प्यारा मैसेज था। सबा आमिर है हमारी फैमिली मेम्बर, उनका भांजा हुआ है। अच्छा देखिए कितना फैमिली फैमिली जैसा लगता है ना, कि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी का भांजा हुआ है, किसी का भतीजा हुआ है, तो मतलब आप सबको जानते हो एक दूसरे का। हमें पता चल गया ना कि हमारी जाहिर सी बात है कि फैमिली वाकई वाली बन गई। अच्छा जी, यम्मी केक्स का बहुत प्यारा मैसेज होता है, हमेशा ही बहुत प्यारा मैसेज होता है, इनको मैं मेंशन करना भूल जाती हूँ। मोमिना सुहेल का बहुत प्यारा मैसेज था। और इसके बाद एक और नाम रह गया था जी, शकील अहमद। इन्होंने कहा कि देखिए ऑरेंज केक की तो रिक्वेस्ट मेरी थी, मगर आपने मेरा नाम नहीं लिया। सॉरी, आपका नाम मैं लेना भूल गई, आपने मुझे अपना रियल नेम नहीं बताया, ठीक है, ये भी आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, आप लोग बस, आपका ना यूज़र आईडी मुझे शो हो रहा होता है, मुझे आपका रियल नेम नहीं पता चलता जब तक आप बताते नहीं। अच्छा जी, यशफा का मैंने नाम बताया। यशफा जो है मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, रिलेटिव भी हैं, सलमा जवाद उनकी बेटी हैं। वो बहुत शौक़ से मेरा चैनल देखती हैं। बहुत सारा प्यार यशफा आपके लिए। अच्छा जी, अब आप देखें कि बेंटो केक में मैं इतनी देर से मेहनत कर रही हूँ, इतने चुंडे से छोटे से केक के लिए। अच्छा, इसके प्राइस लोग कहते हैं जी क्या होना चाहिए, कोई 1200 लेता है, अगर कोई बटर क्रीम में बनाता है तो 1200, 1400, या ऊपर डिज़ाइनिंग मैटर करती है, ठीक है। जैसे अक्सर लोग 800 में भी बना देते हैं बेंटो, छोटा सा तो होता है, 1000 में बनाते हैं, 800 में बनाते हैं, तो इसकी कीमत स्टार्ट होती है 800 से 1200 तक, ठीक हो गया। 800 से 1200 तक इसकी कीमत है। अगर आप बटर क्रीम में बनाते हैं तो 1200 कर लें, अगर आपने विप क्रीम में बनाया देन 800। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग है, कोई 2D करेक्टर है, 2D करेक्टर मतलब जो इसके ऊपर लगे उभरा हुआ है। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ड्राइंग जो होती है 2D है। नो, इट्स नॉट 2D, ठीक है। ड्राइंग जो होती है तो सामने से एक नज़र आ रही है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एंगल कोई नहीं है उसके अंदर। जो 2D होती है ना, वो इस तरह का करेक्टर होता है कि उभरा हुआ वो लगता है। उसके 2 एंगल्स बनते हैं। 3D का पूरा एक करेक्टर फिगर होता है। अब ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिखा रही हूँ, ओम्ब्रे इफेक्ट लाना फॉन्डेंट के अंदर, कि आप किस तरह से, जैसे क्रीम में ओम्ब्रे इफेक्ट लाते हैं। याद है मैंने ऐसा केक भी बनाया था, आपको याद होगा, ओम्ब्रे केक बनाया था। इस तरह का मैं ओम्ब्रे इफेक्ट दे रही हूँ फॉन्डेंट के अंदर। अच्छा जी, ये मेरी स्टैम्प्स कलेक्शन है, बड़ी सारी स्टैम्प्स है मेरी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आती ही रहती हैं स्टैम्प्स। तो इसमें से मैंने फिर ढूंढा, चीज़ें इकट्ठी की, और इसमें से फिर मैंने बर्थडे वाली स्टैम्प निकाली। ये सारी चीज़ें असेंबल होने वाली हैं, सब ऊपर नीचे हुई हैं, वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। अब आप देखो ओम्ब्रे इफेक्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बताने का मकसद ये था कि लोग कहते हैं जी बेंटो के कितने महंगे क्यों, तो जनाब
यहाँ पे अगर 10 पाउंड का केक भी पड़ा होता ना तो मैंने उसको इसी तरह से बेक करना था, इसी तरह से बीट करना था, बेक करना था, फ्रॉस्टिंग करनी थी, देन मैंने उसको नीट कर लेना था फाइनल प्लास्टर करके, ठीक है ना। तो आप देखो फिर बेंटो में भी उतनी मेहनत, उसमें भी इतनी मेहनत, तो मैं बेंटो अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं बनाती बेंटो केक्स। हाँ, जहाँ तक अगर मेरे पास 3 बेंटो केक का ऑर्डर हो या 6 का, देन आई विल टेक इट, अदरवाइज आई विल रिफ्यूज़ इट कि मुझे नहीं, मैं नहीं बनाती बेंटो। इतना कोई स्यापा खिलारा इतना बढ़ जाता है और मतलब आपको अर्निंग कुछ भी नहीं होती और मेहनत बिल्कुल बड़े केक जितनी होती है। तो जनाब ये देखिए हैप्पी बर्थडे का हमने सादा सा बनाया और मैंने कहा चलो प्यारा लगे, थोड़ा एलिगेंट लगे और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि आपने इस पे डिज़ाइनिंग करनी हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि ना बेंटो पे ज़्यादातर आपने हाथ से ही लिखा होता है, जैसे बटर क्रीम पाइपिंग हुई हुई होती है, नेम लिखा होता है, कोई मैसेज लिखा होता है, लेकिन मैं आपको पता सादा काम कर नहीं सकती। मैंने कहा मैं एक चीज़ सिखा रही हूँ तो फिर मैं उसके साथ 2-3 वेरिएशन ज़रूर सिखाऊँ। तो ये देखें मैंने अब इस पर स्टैम्प लगाई है, ठीक है, मैंने इसको प्रेस करके इसका इंप्रेशन दे दिया, देन मेरे पास ये आ गई। अब इसके ऊपर मैं करूँगी गोल्ड डस्ट और पहले इसको लगाऊंगी केक के ऊपर। इसका वज़न भी कर लेते हैं साथ साथ ताकि हर चीज़ की मेजरमेंट हमारे पास हो। तो मैंने आपको बताया कि बेंटो का वेट होता है जो 250 यानी 250 ग्राम से 270 ग्राम तक। अब जो लोग मतलब जो वेजिटेरियन हैं वो बेंटो केक बनाना चाह रहे हैं तो मैंने एगलेस केक की रेसिपी दी हुई है, एगलेस कप केक्स की भी रेसिपी है, आप उनमें से भी कोई रेसिपी उठा के वो 150 ग्राम आप बैटर बस डालो। अब मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि आपने जब भी बेंटो केक बनाना हो ना, आपने 3 से 4 अंडों का बैटर बनाना है। आपने 3-4 पैन्स ले लेने हैं 4 इंच के, या आप एक रेक्टेंगुलर पैन में बेक कर लो 4 अंडों का बैटर। उसके बाद ना आपने 4 इंच की कोई स्टैम्प या कटर लेके उसकी लेयर्स आप कट कर लो या अलग-अलग से आप बेक कर लो। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैंने जैसे केक बैटर बनाया, 5 पाउंड का केक बना रही हूँ, 4 पाउंड का केक बना रही हूँ या 2 पाउंड का या 3 पाउंड का, मैं हमेशा 2 पैन्स 4 इंच के पास रख लेती हूँ, 150 ग्राम दोनों में डाल देती हूँ बैटर। तो क्या होता है हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाता है, तो मेरे पास बेंटो आ जाते हैं। आप भी यही क्या करें, प्रॉपर एक बेंटो के लिए पूरी बेकिंग करना इट्स अ टफ थिंग, मतलब आपको एक लंबा सा काम लगने लगता है। लेकिन अगर आपके बेक हुए पड़े हैं ना तो वो उस पर आप इजी होके काम कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरा पुराना बेंटो जो पड़ा था, जो मैंने लास्ट वीक बेकिंग की थी, उसमें मैंने बेंटो एक बना लिया था, ठीक है। तो बेंटो केक की मुझे समझ नहीं आई, वैसे बेंटो केक होता क्या है, मेहनत उतनी लेकिन प्यारा लगता है, छोटा सा लगता है। अब आप देखो इसमें मैंने सारा एयर ब्रश कर दिया और उसके ऊपर कितना खूबसूरत ओम्ब्रे इफेक्ट आ गया है। आप स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन जो दिल करे आप उसको इसी तरह बेल के उसके ऊपर ये इफेक्ट दोगे। तो जनाब एक वीडियो के अंदर कितना बड़ा मैंने आपको पैकेज दिया, पूरी बेंटो की आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैंने आपको केक बोर्ड्स का नंबर भी दे दिया है और मैंने बनाया भी पतीला में है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी आंसर देती हूँ। और मैं प्रेफरेबली जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसके बाद मेरे हाथ में मोबाइल होता है और उसके वक्त जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वही मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर नया दिन, नई शुरुआत, नए सारे काम। तो जनाब बाजी अब ये केक कट करेंगी इस वीडियो के बाद, फिर मैं आपको ज़रूर दूँगी। वो बहुत खुश हो रही थी जब उन्हें पता चला कि उनके लिए बन रहा है तो बाजी की बर्थडे जब भी आए हमारा, जब हमें टाइम मिलता है हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। तो जनाब बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, आप लोगों के कमेंट्स का, क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा मुझे। कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर मैंने लगा दिया है कि आप केक बोर्ड्स वगैरह कहाँ से बाय कर सकते हैं, सियालकोट के ये हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। लाहौर में मैं रचना प्रिंटिंग प्रेस से मंगवाती हूँ, अनारकली से, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।